नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 11 बजे वो कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राष्ट्रपति सीएम योगी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद सुबह 11:35 पर चौधरी हरमोहन सिंह पैरामेडिकल साइंस पहुंचेंगे वो, और पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो है वो राष्ट्रपति हैं। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस जाएंगे राष्ट्रपति। गुरुवार को HBTU के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके बाद कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति कोविंद का कानपुर दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण, जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे और फिर HBTU के कार्यक्रम में भी वो मुख्य अतिथि रहेंगे। तो 2 दिनों तक कानपुर में रहने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती का ये पूरा कार्यक्रम है और जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे, शरीक होंगे इस पूरे कार्यक्रम में। तो राष्ट्रपति के कानपुर दौरे के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज सुबह 11:05 पर वो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी है। मंगलवार को सीएम योगी ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। ये एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में शामिल होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में यहां से पहली उड़ान भरी जाएगी। एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। इसके अलावा 5 साल में 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी लगाई जाएंगी। तो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास का कल बड़ा कार्यक्रम होने वाला है 25 तारीख को, जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूं तो 25 साल पहले ही इसका प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट और अगर हम जेवर एयरपोर्ट के बीच के फासले की बात करें, ये फासला ही बहुत बड़ा कारण था जिसने 25 सालों का फासला कर दिया। दरअसल बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होने की वजह से बार बार ये तर्क दिए जाते थे कि इतने पास में 2 एयरपोर्ट नहीं होने चाहिए। और फिर प्रदेश और केंद्र में अगर अलग अलग सरकारें हो तो आप जानते हैं कि तालमेल थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है। तो उस लिहाज से लेकिन अब केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, और ये जो लंबा इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और अब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कल हो जाएगा। 2024 में जो है यहां से पहली फ्लाइट उड़ान भी भरेगी। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो, या फिर एयरपोर्ट के रूप में, यानी एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है उसका शिलान्यास होने जा रहा है। सियासी सरगर्मियों के बीच एयरपोर्ट के शिलान्यास पर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुके हैं। पच्चीस नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। योगी सरकार पर शिलान्यास करने का आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी सियासी अस्त्रों से पलटवार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। सिद्धार्थनाथ ने लिखा, अब मोदी जी 25 तारीख को
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला एक व्यक्ति अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कहेगा कि ये तो मेरा सपना था जो योगी जी ने चुरा लिया। इस ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी को मिर्ची लगनी तय थी। एसपी प्रवक्ता राजपाल कश्यप ने कहा कि योगी और मोदी सरकार केवल विकास का झूठा प्रचार कर रही है। यूपी में विकास के काम केवल अखिलेश यादव सरकार के समय में हुए। जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है उसके फीते अभी तक काट रहे हैं। 5 साल फीते काटे हैं इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को। अपना एक काम बता दें जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। हाँ, इनके झूठ का विकास हुआ है। पूरे देश दुनिया में झूठ का विकास है। होर्डिंगों में, टीवी में, चैनल में, प्रचार में, बोलने में, भाषण में केवल झूठ ही झूठ चल रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन में अभी करीब 45 घंटे का समय बाकी है। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, बीजेपी और एसपी के बीच सियासी संग्राम और जुबानी जंग और तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर सहारनपुर में भाजयुमो के युवोत्थान कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस शासनकाल में हुए मुंबई के 26/11 वाले आतंकी हमले को लेकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस में उस वक्त इच्छा शक्ति की कमी थी। हमारी मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया है कि भारत की तरफ देखने वालों को कैसे जवाब दिया जाता है। शायद उनमें ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी या इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार में अलग देखने को मिला। उरी हो, पुलवामा हो, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत को हल्के में कोई नहीं ले सकता है। उस समय कांग्रेस के और विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पर भी प्रश्न खड़े किए थे, लेकिन आज देश ही नहीं दुनिया मानती है कि भारत ने जहां एक और अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का काम किया है, तो वहीं पर भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो भी समय समय पर बताने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच राजधानी लखनऊ में हुई मुलाकात पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है, यूपी की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। महेंद्र सिंह ने कहा, 2022 में भी जनता यूपी में कमल ही खिलाएगी। देखिए, 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव और उपचुनाव, पंचायत चुनाव, सभी चुनाव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है। योगी और मोदी के साथ उत्तर प्रदेश का जनता जनार्दन है। जिस तरीके से हम लोगों ने 2014 जीता, 17 जीता, 19 जीता, उपचुनाव जीता, पंचायत चुनाव जीता, वैसे ही 2022 के चुनाव में भी हम 350 के पार जाएंगे, कमल का फूल खिलेगा और फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अखिलेश और जयंत के मिलने से कोई फर्क नहीं, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जिसके साथ है, विजय उसके हाथ है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शाहीन बाग बनाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी ने तगड़ा प्रहार किया। ओवैसी और समाजवादी पार्टी को संदेश देते हुए कहा है कि यूपी में माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में चचा जान और अब्बा जान पर सियासत फिर से गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर में चेतावनी देते हुए कहा कि सीएए के नाम पर भावनाएं भड़काने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। योगी ने अब्बा जान और चाचा जान के अनुयायियों का जिक्र करके साफ कर दिया है कि ये हमला ओवैसी और अखिलेश यादव पर है। 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे
तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। 2 दिन पहले ओवैसी ने बाराबंकी में CAA और NRC को लेकर विवादित बयान दिया था। ओवैसी ने कृषि कानूनों का हवाला देकर दोनों कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो बाराबंकी को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के सियासी महासंग्राम में वार पलटवार जारी है, लेकिन आगे जब चुनावी लड़ाई शबाब पर आएगी तो जुबानी हमले और तेज होंगे। सवाल है कि इस राजनीतिक बयानबाजी में कहीं जनता के असल मुद्दे गुम ना हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।